स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुए 3 साल से भी ज्यादा हो चुका है। बहुत सी जानें गई हैं, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है और पूरी जो इकोनॉमी है दुनिया की वो संकट में आई है। और इसी की वजह से कल पूरी दुनिया की निगाहें थी कि आखिरकार ट्रंप और पुतिन के बीच में क्या बातचीत होगी। मैं आपको बता दूं, कल 2 घंटे से भी लंबा बातचीत हुआ है फोन पर ट्रंप और पुतिन के बीच में, और एक मेजर ब्रेक थ्रू भी सामने आया है। यहां पर 30 दिन का सीज फायर की चर्चा चल रही है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि पुतिन ने क्लियर कट एक बहुत बड़ा कंडीशन रख दिया है अगर यहां पर सीज फायर होना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कल डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी बातचीत हुई है इस पूरे यूक्रेन वॉर को लेकर। और यहां पर पुतिन, आपको पता ही है, पिछले कुछ दिनों से ट्रंप की तारीफ कर रहे थे, और उधर ट्रंप भी अगर आप देखोगे तो बार बार ये बात कह रहे थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो ये जो वॉर है उसको रुकवा दूंगा। और आप देख सकते हो यहां पर फाइनली दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई, इसको लेकर एक चीज को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, वो है टेम्पररी 30 डेज सीज फायर ऑन यूक्रेन्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। लेकिन इस पूरे टेलीफोन कन्वर्सेशन के बीच में बोला यह जा रहा है कि दोनों देश के लीडर्स ने यह भी कहा कि हम दोनों देश के जो बायलैटरल टाइज हैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं यूएस और रशिया करीब आते जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जो बातचीत की उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया, देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा कि ब्लड एंड ट्रेजर दैट बोथ यूक्रेन एंड रशिया हैव बीन स्पेंडिंग। मतलब जिस प्रकार से खून और पैसा बहा है इस पूरे वॉर में, इससे अच्छा होता कि वो पैसा जो है लोगों के भलाई के लिए जाता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वॉर को बहुत लंबे समय पहले ही रोक दिया जाना था, कहीं ना कहीं इसके तरफ एफर्ट नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, ट्रंप बार बार बाइडन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं जो बाइडन है वो इस वॉर को नहीं रुकवा पाए। तो खैर, अगर ये वॉर रुक जाती है तो डेफिनेटली ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में ये जो बातचीत हुई ना, उसमें कौन से चीजों को लेकर सहमति बनी है और किस चीज को लेकर सहमति नहीं बनी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर 30 दिन का जो टेम्पररी सीज फायर कहा जा रहा है, वो बेसिकली क्या होगा कि रशिया ने माना है कि यूक्रेन के जो पावर प्लांट्स हैं और जो एनर्जी ग्रिड है और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। देखिए, अगर आप देखोगे यूक्रेन में तो बहुत से ऐसे जगह हैं, पावर प्लांट्स वगैरह हो गए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, एनर्जी ग्रिड्स हो गए, उनके ऊपर मिसाइल्स वगैरह नहीं दागी जाएंगी। इससे होगा क्या कि क्योंकि यूक्रेन में मैं आपको बता दूं बहुत से लोग पावर कट वगैरह से बहुत परेशान हैं, और अभी भी वहां पर ठंड का प्रकोप है, और जिसकी वजह से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखते हुए पुतिन का कहना था कि मैं अभी तुरंत ऑर्डर कर रहा हूं कि यूक्रेन में जितनी भी पावर प्लांट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। तो यही है 30 दिन का, ये अगले 30 दिन के लिए पुतिन ने माना है। लेकिन जहां तक सवाल है, व्हाट अबाउट फुल सीज फायर, मतलब रशिया यूक्रेन के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो, इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है। मतलब ये जो पूरा फ्रंट लाइन आप देख रहे हो ना, जहां पर लगातार गोलीबारी, मतलब सब कुछ हो रहा है, आप समझिए पिछले 3 साल से। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, रशिया ने यहां पर कहा है कि ये जो रीजन्स है ना, डोनेस्क, लुहांस्क और खेरसोन, वहां पर हम अपना मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं रोकेंगे। ये आप देख सकते हो, अगेन ये जो अगर आप मैप देखोगे तो ये डॉनबास रीजन कहा जाता है पूरा, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क है, और नीचे अगर आप देखोगे खेरसोन हो गया। तो यहां पर रशिया के द्वारा बड़े स्तर पर मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किया गया है, उसको रशिया नहीं रोकने वाला। और इसी की वजह से जो यूक्रेन के लोग हैं और जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं, वो चिंतित हैं कि 30 दिन का ये कहीं ना कहीं जो टेम्पररी सीज फायर की बात कही जा रही है, इसकी वजह से रशिया अपने आप को रीआर्म करने की कोशिश करेगा, रीग्रुप करने की कोशिश करेगा और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से और वो ज्यादा ताकतवर हो जाए और 30 दिन के बाद रशिया फुल फ्लेज और अटैक कर सके। ये यूक्रेन को चिंता है। खैर, यहां पर मैं फर्दर आपको बता दूं कि पीस टॉक को लेकर दोनों लीडर्स के बीच में सहमति बनी है कि आगे चलकर डायरेक्ट डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हो सकते हैं। मतलब जो फेस टू फेस होता है ना, वो बातचीत हो सकती है, और इसके लिए कोई न्यूट्रल कंट्री चुना जाएगा। मे बी टर्की हो गया या फिर यूएई हो गया, कहीं पर चुना जा सकता है। इसको लेकर अभी डिटेल सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द ट्रंप और पुतिन फेस टू फेस यहां पर मुलाकात करें। लेकिन क्वेश्चन यह है कि पुतिन ने कंडीशन क्या डाला।
मतलब अगर ये फुल सीज फायर चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है, यूक्रेन चाहता है, तो देखिए यहाँ पर पुतिन ने साफ साफ कहा है कि मेरा कंडीशन ये है कि स्टॉपिंग फॉरेन मिलिट्री एड एंड शेयरिंग ऑफ इंटेल विथ यूक्रेन। मतलब यूक्रेन को जितना भी फॉरेन मिलिट्री एड मिल रहा है, चाहे यूरोप के देश उसको मदद कर रहे हैं, अमेरिका मदद कर रहा है, जितना भी है उसको रोका जाए, और जो इंटेल शेयर किया जा रहा है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा जो भी खुफिया जानकारी शेयर की जा रही है यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, वो भी बंद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सीज फायर नहीं होगा। और देखिए इसके अलावा यहाँ पर रशिया ने, मतलब पुतिन ने एक और बात रखी है कि यूक्रेन मस्ट रिकॉग्नाइज रशियन टेरिटोरियल गेन। मतलब कि आप समझिए, मैप में अगर हम बात करें तो जैसे लुहांस्क हो गया, डोनेस्क हो गया, खेरसोन हो गया, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ पर जितना भी गेन हुआ है, जो अभी इस समय रशिया के अंडर में है, वैसे तो ये यूक्रेन की टेरिटरी है, लेकिन अभी क्योंकि ये रशियन मिलिट्री के अंडर में है तो इसको यूक्रेन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं, ये अब पूरी तरह से रशियन टेरिटरी हो चुका है, ऐसा पुतिन ने कहा है। तो ये कंडीशंस डाली है सीज फायर के लिए। खैर यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स भी होगा। बताया जा रहा है कि दोनों देश के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में 175 जो प्रिजनर्स हैं वो एक्सचेंज किए जाएंगे। और पुतिन ने एक और बात कही कि एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल 23 ऐसे सीरियसली वुंडेड यूक्रेनियन सर्विसमैन हैं जो कि रशियन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में थे, तो उनको यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, यूक्रेन को वापस दिया जाएगा। तो ये कुछ एग्रीमेंट हुआ है। खैर मैं आपको बता दूं कि इस बातचीत के पहले, जो ट्रंप और पुतिन के बीच में फोन कॉल हुआ, उसके पहले अगर आप देखोगे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं स्पेशली, वो काफी चिंतित थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जो ट्रंप हैं वो काफी कुछ कंसेशन दे देंगे पुतिन को, रशियन प्रेसिडेंट को, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी जो भी कुछ हुआ था रिसेंटली व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, हम पूरी दुनिया ने देखा। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नाखुश हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंप हैं वो पुतिन के काफी करीब जाते जा रहे हैं और पुतिन को काफी सारा कंसेशन दे देंगे। इसको लेकर चिंता थी। खैर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बातचीत हुई, इसको लेकर अलग अलग रेस्पॉन्सेस क्या रहे हैं, यूक्रेन क्या कह रहा है इसको लेकर। देखिए सबसे पहले तो जेलेंस्की जो है वो, उन्होंने इस चीज को वेलकम किया। मतलब ये जो 30 दिन का टेम्पररी सीज फायर है, यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं किया जाएगा, इसको लेकर जेलेंस्की ने वेलकम किया। लेकिन उनका यह भी कहना था कि आगे से जो भी बातचीत होगी, नेगोशिएशंस होगा, इसमें यूक्रेन भी शामिल होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर यूक्रेन की जो मिलिट्री है उनको हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है कि अभी 30 दिन जो भी कुछ रशिया करेगा तो हो सकता है कि वहाँ पर रशिया को टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाए। तो उसको रोकने के लिए यूक्रेन की जो मिलिट्री है, उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को हाई अलर्ट पर रख रहे हैं। जहाँ तक यूरोपियन लीडर्स का सवाल है, आप देख सकते हो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन हो गए, जर्मन चांसलर ओलेफ स्कॉल्स हो गए, उन सब ने इसको पहला स्टेप बताया है टुवर्ड्स पीस, ये जो भी बातचीत हुई दोनों के बीच में। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि यूरोपियन लीडर्स चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर हो, क्योंकि ये जो 30 दिन का सीज फायर है वो तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज पर है ना, कि पावर प्लांट्स पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जो पूरा का पूरा बॉर्डर है वहां पर ये शांति बनी रहे, इसको लेकर यूरोपियन लीडर्स चाहते हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए अमेरिका के अंदर बहुत बड़े स्तर पर पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा ट्रंप ने बार बार आरोप लगाया कि किस तरह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने प्रयास ही नहीं किया इस वॉर को रोकने का। और इसी की वजह से जो ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, वो बढ़ चढ़कर इसको दिखा रही है कि देखिए किस तरीके से जो ट्रंप है वो सक्सेसफुल हुए हैं यहां पर पुतिन से बातचीत करने में। और साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडेन वाली पार्टी है ना, एक प्रकार से कमला हैरिस वाली पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका ऐसा कहना है कि एक प्रकार से रशिया को जो है अपर हैंड दिया जा रहा है। मतलब जो ट्रंप है उनको यह कहना चाहिए था कि यूक्रेन पे जहां पर आपने कब्जा कर रखा है, जिन टेरिटरीज पर, वहां से आप पीछे हटो, लेकिन एक प्रकार से वो ना बोलकर ट्रंप ने उनको अपर हैंड दे दिया। तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में घमासान मचा हुआ है अमेरिका के अंदर। जहां तक रशिया का पोजीशन है तो देखियो, रशिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर दिखाया है, ये 30 दिन का जो टेम्पररी सीज फायर किया है, और साथ ही साथ वेस्टर्न नेशन से ये कहा है कि आपने जो भी सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा रखा है उसको जल्द से जल्द हटाइए। क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या होगा यहां से। देखो अभी क्या है ना कि ये जो 30 दिन का सीज फायर है उसको इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं सही तरीके से इसकी पालना होती है कि नहीं। और जहां तक सवाल है कि यूक्रेन को एड मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको बता दूं, यूएस और यूरोपियन यूनियन सभी जो अपना मिलिट्री एड है वो यूक्रेन को सप्लाई रखेंगे। और साथ ही साथ
ट्रंप और पुतिन के बीच में बहुत जल्द फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है, इसको लेकर भी होगा। और देखिए, चाइना और भारत यहां पर उनको एनकरेज किया जा रहा है, दोनों कंट्रीज को, कि हम भी एक मीडिएटर का रोल प्ले करें पीस नेगोशिएशंस के अंदर, जितना कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। रायसेना डायलॉग आपको चल रहा है, पता ही होगा, दिल्ली में। तो यहाँ पर शशि थरूर ने भी बातचीत की, रायसेना डायलॉग में पार्टिसिपेट किया। और देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोला, एग ऑन माई फेस। बेसिकली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो मेरा सोच था 3 साल पहले, मैं गलत साबित हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि रशिया यूक्रेन का जब वॉर स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में, तब शशि थरूर ने पार्लियामेंट में यह कहा था कि जो भारत सरकार की नीति है वो गलत है। भारत सरकार को कड़े शब्दों में ये जो अटैक हुआ है उसकी निंदा करनी चाहिए, मतलब रशिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए, ऐसा उस समय शशि थरूर ने कहा था। लेकिन अभी शशि थरूर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, भारत सरकार ने और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आज भारत इस पोजीशन में है कि यूक्रेन से भी बातचीत कर सकता है और पुतिन से भी बातचीत कर सकता है, दोनों लीडर से बातचीत कर सकता है विद इन 2 वीक्स। तो एक प्रकार से ये भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके जीत को शशि थरूर ने बताया। खैर, आई होप कि इस पूरे वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं, यूक्रेन की हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, इट इज लार्जली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर यूपीएससी का बैच लेना चाहते हैं, हमारा जो संपूर्ण बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।